एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी के मैकेनिज्म को हम आपको समझाएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है और वाई एक्सिस पे हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें किसी भी सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट में कोई भी सबस्ट्रेट है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो एंजाइम है वो फाइनली आपका जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पे सबस्ट्रेट आपका क्या होता है, आकर बाइंड होता है। फाइनली वो किस में मल्टीपल इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, तो उनके बाद में वो किस में फाइनली कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो वही चीज़ हमने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट की है यहाँ पे कि जो सबस्ट्रेट है वो फाइनली आपका किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपके क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन सबस्ट्रेट के पास हमने सबस्ट्रेट इसलिए यहाँ से नहीं लिया, क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट के पास कुछ पहले से भी अपनी खुद की एनर्जी होती है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन सबस्ट्रेट की जो खुद की अपनी भी कुछ एनर्जी है उसको हम बोलेंगे ER से रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको बोलेंगे हम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जो बिल्कुल मिड पे होता है ये होती है ट्रांजिशन स्टेज, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज। इसके बाद में अब थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने आपको बता दिया, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मैंने आपको बता दिया। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी होगी कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी कि जो टोटल एनर्जी है, अगर उसमें से हम कौन सी एनर्जी माइनस कर देंगे, जो सबस्ट्रेट की अपनी एनर्जी होगी। तो अगर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी में से सबस्ट्रेट के पास जो खुद की एनर्जी है उसको माइनस कर देंगे, तो वो होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो मैंने इसमें बनाया हुआ है एरो से, ये आपकी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों को माइनस करने के बाद। इतना आपको समझ में आया? इसके बाद ये तो था जो हमने रिएक्शन करवाई, ये थी विदाउट एंजाइम। कौन सी थी? विदाउट एंजाइम। अब अगर हम सबस्ट्रेट के साथ में एंजाइम ले लेते हैं तो क्या होगा? अगर हम सबस्ट्रेट के साथ में कोई एंजाइम लेते हैं तब हम रिएक्शन करवाते हैं, तब आपका क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा भी बनेंगे और रिएक्शन फास्ट होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो गई, यानी कि ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी है विद एंजाइम के साथ में, और ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी थी विदाउट एंजाइम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने दो चीज़ हमको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो ये यहाँ पे अगर हम एंजाइम ऐड करते हैं किसी भी रिएक्शन में तो क्या होगा, एक तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और दूसरा क्या होगा, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हमने एंजाइम मिला दिया सबस्ट्रेट के साथ में, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था कि जब हम सबस्ट्रेट के साथ में एंजाइम हमारा ऐड हो जाता है तो क्या होता है, जो पर यूनिट टाइम बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसका नंबर क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब उसका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में समझा रही हूँ। ये पूछा जाता है कि अगर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में ऐड किया जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ध्यान रखना कम होती है। क्या होती है? कम होती है, मिनिमम होती है एक्टिवेशन एनर्जी।
क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम इसको अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदला विदाउट एंजाइम तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़रूरत पड़ रही है टोटल, अगर हमने थ्रीशोल्ड और माइनस करी उसकी पहले की एनर्जी। लेकिन अगर हमने एंजाइम मिला दिया तो क्या हो गया, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है फास्ट हो गई, यानी कि उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है एंजाइम के ऐड करने पर, एक्टिवेशन एनर्जी पर, रेट ऑफ रिएक्शन पे। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। या इसका अपोजिट अगर हम कहना चाहें, विदाउट एंजाइम में क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो रही थी लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया था वहाँ पे, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।